हेलो नमस्कार मित्रों। आज हम जानेंगे कि जैसे सोने के खरे खोटेपन को जानने के लिए उसको घिसने काटने तपाने और कूटने से परीक्षा होती है, वैसे ही मनुष्य की परीक्षा भी दान शील गुण कर्म और आचरण से होती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जानेंगे कि मूर्ख व्यक्ति विद्वान से द्वेष करता है, दरिद्र धनिकों से शत्रुता रखते हैं, वैश्यायी कुलीन स्त्रियों से द्वेष रखती है, क्योंकि कुछ वस्तु का स्वभाव से ही विरुद्ध होता है। इसलिए मूर्ख अपनी मूर्खता को हटाने का प्रयास नहीं करता, अपितु अपने स्वभाव से विद्वानों से ही द्वेष करता है। उसी प्रकार निर्धन अपनी निर्धनता दूर हो ऐसी मेहनत नहीं करता, उसे हटाने का प्रयास नहीं करता, विपरीत धनवानों से ही द्वेष रखने लगता है। वैश्यायी अपनी वृत्ति को नहीं छोड़ती, अपितु कुल स्त्रियों से द्वेष रखती है, क्योंकि इन सबों के स्वभाव में ही कटुता आ जाती है। एक श्लोक में कहा है कि दान करने से धन बढ़ता है, मौन से आज्ञा पालन कराने की शक्ति प्राप्त होती है, ब्रह्मचर्य पालन से दीर्घ जीवन दीर्घ आयु प्राप्त होती है, क्योंकि ईश्वर भक्ति से संपूर्ण भय नष्ट हो जाता है। इस विषय में ध्रुव प्रहलाद जैसे उदाहरण भी है। और आगे कहा कि काम के समान कोई रोग, मोह के समान कोई शत्रु, क्रोध के समान कोई अग्नि और ज्ञान से बढ़कर संसार में कोई सुख नहीं है। कहा है कि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता और कौवे को रात्रि में दिखलाई नहीं देता, परंतु कामांध ऐसा विचित्र जंतु है जिसे न दिन में न रात्रि में दिखाई देता है। भगवान ने गीता में कहा है कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि नाश हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए ज्ञान के समान इस संसार में पवित्र दूसरा कुछ नहीं है। आगे जानेंगे कि मनुष्य को अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को अवश्य ही भोगना पड़ता है, किसी भी प्रकार इससे छुटकारा नहीं मिलता है, पर भगवान की निस्वार्थ भक्ति से भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। विष्णु पुराण में कहा है कि एक बार सभी गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में चली गई, परंतु एक गोपी को उसके पति ने रोक लिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण के विरहाग्नि के कारण उत्पन्न दुख से समस्त पाप समाप्त हो गए। भगवान के चिंतनमय आनंद से ही समस्त पुण्य समुदाय भी प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण के चिंतन से ही गोपिकाएं मुक्ति को प्राप्त कर गई। यानी निस्वार्थ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ब्रह्मज्ञानी के लिए स्वर्ग का कोई महत्व नहीं होता, वह अपने ज्ञान सुख में ही डूबा रहता है, इसलिए ब्रह्मज्ञानी स्वर्ग प्राप्ति की कामना भी नहीं करता। इसी प्रकार सूरवीर अपनी वीरता के सामने जीवन को नकारते हैं, हजारों जोखिम भरे काम में अपने प्राणों को डालकर भी वीरता का काम करते हैं। नारी सबके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ती है, लेकिन जितेंद्रिय संयमी अपने बल पर उसकी तृणवत उपेक्षा करते हैं। संसार में सब मोहित हो जाते हैं, लेकिन निर्लोभी व्यक्ति को संसार वश में नहीं कर सकता, उसके लिए संसार तृणवत है। जहां जिस वस्तु की आवश्यकता और उपयोगिता है वहां उस वस्तु को समर्पण करने से ही लाभ होता है, अन्यथा किया गया कार्य व्यर्थ हो जाता है। जैसे कि समुद्र में बारिश का होना, भोजन से संतुष्ट व्यक्ति को भोजन कराना, धनिकों को दान देना और दिन में दीपक से प्रकाश करना, ये सभी कार्य व्यर्थ होते हैं। और ऐसे ही वीडियो जानने के लिए हमें फॉलो कीजिए।